नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रैक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, जिसका टाइटल है 20 जहाज ईरान के रास्ते भारत आएंगे। तो क्या 20 जहाज और भारत के रास्ते आएंगे? और आप लोगों को पता है कि 2-3 जहाज पहले भी ईरान के रास्ते यानी हॉर्मोन जो स्टेट है उसके रास्ते जो है इंडिया आ चुके हैं। तो इस पर भाई पाकिस्तानियों की या दुनिया में और भी देश हैं जिनकी बहुत जली पड़ी है कि भारत का ही जहाज क्यों वहां से जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि चीन का भी कुछ जहाज वहां से गुजरे हैं, लेकिन ये अभी इसके लिए क्लियर नहीं हो कि चीन का जहाज गुजरा है कि नहीं गुजरा है। लेकिन अपने यहाँ जो 2-3 जहाज आए हैं वो तो क्लियर है कि भारत के 2-3 जहाज जो है हॉर्मोन स्टेट से वो गुजर चुके हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि 20 जहाज जो है और जो है वो भारत आएंगे। तो इसका पूरी स्टोरी क्या है, पूरा क्या इसका सिनेरियो है, वो इस वीडियो में हमें देखने को मिलेगा। प्लस पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कह रहे हैं और ब्रह्मोस का खौफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानियों के दिल में कैसा बैठा हुआ है, ये भी इस वीडियो के रिएक्शन में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि भाई पाकिस्तानी किस तरह इसको मतलब लेते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन दूसरी ओर खामोशी ही सही, लेकिन भारत ऐसी चाल चल रहा है जिसने दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। दरअसल इस समय ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया है और किसी भी देश के जहाज को इधर से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। जो जहाज फंसे हुए हैं उन जहाज की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है, क्योंकि ये जहाज सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, कतर और इराक के बंदरगाहों से तेल और गैस लेकर रवाना हुए थे। और इन जहाजों में से ज्यादातर जहाजों को भारत के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया पहुंचना था। हालांकि ज्यादातर जहाज, चाहे कंटेनर वाले जहाज हों या फिर आयल वाले जहाज हों, वह अभी भी अटके हुए हैं और ईरान की तरफ से उन जहाजों को आगे बढ़ने की हरी झंडी नहीं मिल रही है। लेकिन जो कमाल की बात देखने को मिली है वह यह है कि भारत ने आपदा में अवसर खोजते हुए ईरान से दोस्ती का फायदा उठाया और जैसे तैसे बात करके भारत अब तक हाल ही में 2 जहाजों को इस रास्ते ला चुका है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी और देश के एक भी टैंकर इस रास्ते से अब तक नहीं गुजर पाए हैं, लेकिन भारत ने न सिर्फ इन 2 जहाजों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, बल्कि भारत ने ईरान से बातचीत करके इस बात की रजामंदी हासिल कर लिया है कि 20 और तेल टैंकर से लोडेड जहाज भारत आने जा रहे हैं। चलिए पूरी डेवलपमेंट को समझने के साथ साथ आपको यह बताते हैं कि आखिरकार जब किसी और देश ने अपने जहाज को इस रास्ते से लाने में सफलता हासिल नहीं कर पाई है, तो आखिरकार भारत इसी रास्ते से एक साथ इतने ज्यादा जहाज कैसे ला रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, इस समय ईरान को जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका से मार मिली है, ऐसे में ईरान पूरी तरीके से गुस्से में है और वह अपना गुस्सा उतारने के लिए किसी भी देश के जहाज को इस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज वाले रास्ते से गुजरने नहीं देना चाहता। हालांकि चीन इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए बैठा है और अमेरिका धमकी पर धमकी दिए जा रहा है कि अगर जल्द ही ईरान इस रास्ते को नहीं खोलता तो उन पर भीषण हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने ठान लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुझे ले डूबेंगे। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुआ संकट अब सिर्फ तेल सप्लाई तक सीमित नहीं रह गया है, इसका असर अब सीधे समुद्री व्यापार पर भी दिखाई देने लगा है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि इस समय न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों के सैकड़ों जहाज इस इलाके में फंसे हुए हैं या फिर सुरक्षा कारणों से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय डेटा फर्म्स लॉयड्स लिस्ट और क्लेपर की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 के मध्य तक स्थिति काफी चिंताजनक बन चुकी है। आंकड़ों के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास इस समय लगभग 150 से 200 से अधिक व्यापारिक जहाज या तो फंसे हुए हैं या फिर आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। अगर केवल कंटेनर जहाजों की बात करें तो स्थिति और भी गंभीर दिखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 137 से 170 कंटेनर जहाज इसी रास्ते पर अटके हुए हैं। ये वही जहाज होते हैं जो दुनिया भर के देशों के बीच रोजमर्रा का व्यापारिक सामान लेकर चलते हैं। ऐसे में इनके रुकने का मतलब है कि कई देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ना। इसी तरह तेल टैंकरों की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। अनुमान के अनुसार करीब 68 से 85 बड़े ऑयल टैंकर इस समय पर्शियन गल्फ के अंदर फंसे हुए हैं।
इन टैंकरों में कुल मिलाकर लगभग 16 अरब लीटर कच्चा तेल लदा हुआ बताया जा रहा है, जो फिलहाल अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस संकट का असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि दूसरे बड़े एशियाई देशों पर भी पड़ा है। उदाहरण के तौर पर चीन के भी करीब 55 जहाज इसी क्षेत्र में फंसे हुए बताए जा रहे हैं। यानी साफ है कि यह संकट अब एक क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार का मुद्दा बन चुका है। इस तनाव का असर समुद्री यातायात के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। सामान्य दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना करीब 150 से अधिक जहाज गुजरते थे, लेकिन मौजूदा हालात में यह संख्या गिरकर सिर्फ 10 से 13 जहाज प्रतिदिन तक रह गई है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बड़े जहाजों ने अपनी AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तक बंद कर दी है। यह वही सिस्टम होता है जिससे समुद्र में जहाजों की लोकेशन ट्रैक की जाती है। जब जहाज इसे बंद कर देते हैं तो समुद्री भाषा में इसे गोइंग डार्क कहा जाता है। ऐसा आमतौर पर तब किया जाता है जब जहाज संभावित हमलों या निगरानी से बचना चाहते हैं। दरअसल इस डर की वजह भी साफ है। मार्च की शुरुआत से अब तक करीब 20 से 25 व्यावसायिक जहाजों पर ड्रोन या मिसाइल हमलों की खबरें सामने आ चुकी हैं। इन हमलों के कारण कुछ जहाजों को उनके चालक दल ने असुरक्षित मानते हुए बीच समुद्र में ही छोड़ दिया। उदाहरण के तौर पर मयूरी, नारी और सैफीन प्रेस्टीज जैसे जहाजों को क्रू द्वारा खाली कर दिया गया, क्योंकि वहां रुकना खतरे से खाली नहीं माना जा रहा था। उधर अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच लगातार बढ़ते सैन्य तनाव ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। इसी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों ने इस इलाके में जहाजों का बीमा देना बंद कर दिया है या फिर प्रीमियम बेहद महंगा कर दिया है। ऐसे में जहाज मालिकों के लिए इस रास्ते से गुजरना अब बेहद जोखिम भरा सौदा बन गया है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जहाज या तो रुक गए हैं या फिर वैकल्पिक रास्तों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने एक ऐसी चाल चली है जिसने दुनिया के कई देशों को हैरान कर दिया है। जहां कई देशों के जहाज अभी भी इस संकट में फंसे हुए हैं, वहीं भारत ने कूटनीतिक स्तर पर तेजी से काम करते हुए अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारत और ईरान के मजबूत होते रिश्ते। दरअसल भारत और ईरान के संबंध कोई नए नहीं हैं। दोनों देशों के बीच दशकों से ऊर्जा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग को लेकर गहरे रिश्ते रहे हैं। ईरान लंबे समय तक भारत के लिए तेल का एक बड़ा सप्लायर रहा है। प्रतिबंधों से पहले भारत अपनी कुल तेल जरूरतों का करीब 10% तक कच्चा तेल ईरान से खरीदता था। इसके अलावा दोनों देशों के बीच चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी एक बड़ा रणनीतिक सहयोग है, जिसके जरिए भारत मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं मजबूत रिश्तों का असर अब मौजूदा संकट में भी दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने ईरान से बातचीत के जरिए अब तक अपने 2 जहाज सुरक्षित इस रास्ते से वापस निकाल लिए हैं। यह ऐसे समय में हुआ है जब कई देशों के जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं। इतना ही नहीं, भारत सरकार और ईरान के बीच करीब 20 और भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने को लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अगर हालात इसी तरह संभले रहे तो आने वाले समय में ये जहाज भी सुरक्षित भारत वापस आ सकते हैं। दरअसल भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह उसकी ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई का बेहद अहम मार्ग है। भारत को खाड़ी क्षेत्र के कई देशों जैसे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और LPG इसी रास्ते से मिलता है। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं, बल्कि इस रास्ते से भारत में पेट्रोकेमिकल्स, साथ ही उर्वरक में फर्टिलाइजर के कच्चे मटेरियल्स और कुछ इंडस्ट्रियल कच्चा माल भी आता है। दूसरी तरफ भारत भी इस समुद्री मार्ग के जरिए खाड़ी देशों को कई तरह का सामान भेजता है। इनमें चावल, फूड प्रोडक्ट्स, दवाइयां, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा और पेट्रोल डीजल जैसे रिफाइंड प्रोडक्ट्स शामिल हैं। खास तौर पर खाड़ी देशों के लिए भारत से जाने वाला बासमती चावल और दवाइयों का निर्यात काफी अहम माना जाता है। यानी साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए सिर्फ तेल का रास्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा व्यापारिक और रणनीतिक समुद्री कॉरिडोर भी है। यही वजह है कि जब इस रास्ते पर संकट गहराया तो भारत ने तुरंत कूटनीतिक लेवल पर सक्रिय होकर ईरान से संपर्क बढ़ाया और अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने की कोशिश शुरू कर दी। और खबरें बता रही हैं कि 20 और टैंकर जहाज को
भारत में वापस लाने पर बातचीत की सहमति मिल गई है और अंतिम कंफर्मेशन मिलने के बाद जल्द ही वह भारत पहुंच जाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि जैसे ही ईरान ने 2 जहाजों को भारत आने दिया, क्या इन जहाजों को भी फाइनल परमिशन देगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके तो भारत अपनी मतलब है गेम वो डाल रहा है अंदर अंदर से। हाँ, कह रहे हैं यार उनके 2 ships जो आ गए। गेम वाला बात नहीं, ये गेम बात है रिलेशन की। बिल्कुल उनके रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं, ठीक है, वो उनको यूज़ कर रहे हैं और जो जिनमें वो सक्सेस चाह रहे हैं, उन्होंने अपने 2 जहाज़ों को इतने मुश्किल टाइम में, जब पूरी दुनिया ब्लॉक है, उन्होंने क्रॉस करवा लिया है। 20 की ओर वो बातचीत कर रहे हैं तो वो भी उन्होंने कर लेनी है। अब ये बात देखो कि जब ईरान और ये अमेरिका की जंग लगी हुई है, लड़कियों के स्कूल पर हमला हुआ जो ईरान, तब भी भारत ने अफसोस किया किया। तो आपके पाकिस्तानी मुसलमान किसी ने भी नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। ओ भाईजान, आप है भाई उनके अमेरिकन के। आप ये बात कर रहे हो, वो जो सऊदीया का जो वो सुलेमान, ठीक है, उसने पाकिस्तानी आर्मी को, जो चीफ को बुला लिया है जी, आप आए हमारे साथ जी, आपने वो कौन सा किया था मुआहिदा? सही बुलाया है उसने, कौन सा गलत बुलाया है? बट कैसे गलत मुआहिदे किए हुए पाकिस्तान ने तो ये मुआहिदा किया कि आप हमें $5 अरब दो और जो हमारे इधर पाकिस्तानी काम करे ना सऊदीया में, उसकी तनख्वाहों में से आप पैसे काट। अगर हम आपको वापसी रिटर्न नहीं करते तो यहाँ पे जो ओवरसीज पैसे लोग काम कर रहे हैं ना, आप उनकी सैलरियों में से पैसे कट कर ले लीजिएगा। उधार ये ले रहे हैं, लेकिन कटिंग के मामले में जो ओवरसीज वहाँ पे काम मेहनत बेचारे कर रहे हैं, उनके काट लीजिएगा। बाकी ये नॉनसेंस बातें हैं। बना रहे हैं, कहते हैं हमारा इस वजीर आज़म से कोई लेना देना नहीं है, वजीर आज़म से ये पागल है, हम अपनी तनख्वाह में से कोई पैसे नहीं कटवाए। हाँ तो सही है, वो सही बात है, हक की बात की यार। बात करें ना अगर स्टेट ऑफ हार्मोज की, तो भाई वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे भाई मतलब कि हर एक मुल्क वो रूट ज़रूर यूज़ करता है। बाकी ये बात नहीं है कि मतलब कि ईरान ने टोटली एक रोक दिया है। अभी आज भी वो मतलब कि उन्होंने जो शिप है या जो जहाज है ना, वो फ्रेंडली जो कंट्री है ना, उनको बोला है कि आप मतलब कि इधर से गुजर सकते हैं। लेकिन अगर इंडिया का जो मुद्दा है सामने आया था ना, सबसे ज्यादा मतलब कि मेंशन किया गया, वो इस बात पर आया कि जब एक पीक पर टाइम था ना, मतलब कि कोई वो ना फ्रेंडली कंट्री को गुजरने दे रहे थे, ना किसी और को गुजरने दे रहे थे, तब ये इंडिया ने भाई अपना डिप्लोमेट जो है ना, उसके जरिए ये चीजें मतलब के एक हासिल की है और 2 जहाज है मतलब के गुजारे हैं। वो एक चीज सबसे ज्यादा डिस्कस की जा रही है, क्योंकि तब चाइना के भी रुक गए थे उधर, और भी मतलब के 2-3 हिट उन्होंने कर दिए, और इंडिया के भी भाई उधर रुके हुए थे। लेकिन एक फोन कॉल पर भाई उन्होंने ओपन किया और 2 जहाज गुजर गए, और इसमें बहुत कामयाबी है। अब अगर बात करें ना ईरान और इंडिया की, तो ये भाई अभी की बात नहीं है। जब से मतलब के हमने होश संभाला है, तब से इंडिया एक लेन देन उनके साथ कर रहा है, और बहुत एक कम एक पैसों में कच्चा तेल ले रहा है। और ईरान को भी उसका फायदा होता था, क्योंकि ईरान के ऊपर भाई सैंक्शन लगे हुए हैं, वो कंट्रियों को दे नहीं रहा है। और मतलब कि ये चाइना, इंडिया और ये जो बड़ी एक मेजर कंट्री है ना, उनको वो भाई अपना हर एक चीज दे रहे थे एनर्जी के रिलेटेड, तो उनको भी मतलब कि काफी एक भारी पैसा मिल रहा था। लेकिन अच्छा यार, ऐसे एक डिप्लोमेट थोड़ी सी ना स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। भारत को ज्वाइन करने का भारत ने कहा बढ़ो भाई, हम क्यों करें, भारत ने उसको साइड पे किया। लेकिन आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। वाकई पाकिस्तानियों का क्वेश्चन वैलिड है। देखो इधर मैं बोलूँगा, इधर एम्बेसी पे अमेरिका की हमला किया इन्होंने, 30-40 इधर डेथ उनकी हो गई। पाकिस्तानी मतलब अपनी यकजहती दिखा रहे थे कि भाई हम ईरान के साथ हैं, ये है वो है। हमारी गवर्नमेंट ने भी बयान शान दिए कि हम ईरान के साथ गलत हो रहा है, इसराइल के खिलाफ बयान दिए, लेकिन हमें कोई इसका बेनिफिट नहीं मिला। और भारत के जहाज, देखो यार मैं एक बात बताऊं, इंडिया की तो पूरी दुनिया को पता है जहाज जा रहे हैं। अब हमारे आ रहे हैं कि नहीं, ये हमें नहीं पता, या ये ईरान को पता है या हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पता है। इस पे हम क्लियर नहीं है कि हमारे आ रहे हैं कि नहीं। कुछ पता ही नहीं है। खबर सुनी है कि आ रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह होता तो गज बज के पूरा मीडिया बता रहा होता। रेट भी कम हो रहे होते, हमने इतने रेट बढ़ा दिए, सीरियसली बात है। तो ये इशू है। और दूसरी बात ये कि यार ये बात सच है, जब भी होगी। लेकिन पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है,
भाई हमारे यहाँ तो अलग ही किस्म की बकचोदियां चल रही हैं, लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के लेवल की कि जिस तरह से देखो भारत ने आज रात को अपने 3 जहाजों को गुजारा, 1 क्रूड ऑयल को और 2 LPG जहाजों को, वो है निजाम देखने वाला था। देख दे LPG की पाकिस्तान में भी शार्ट है, इंडिया में भी थोड़ी बहुत ही थी, पर ये कमी अब मोदी जी ने पूरी कर दी है। 2 जहाज निकल आए, 2-3 जहाज। मैं एक सीधी सी बात करूंगा भाई, ईरान को भी पता है अगर उसके रास्ते से भारत का जहाज गुजरा है, अगर उन्होंने भारत के जहाज को टच भी किया तो भारत के ब्रह्मोस लाइन पे लगे हुए, भारत की अग्नि लाइन पे लगे हुए, और वो ईरान में वो ऐसी तबाही मचाएंगे कि भाई साहब पूरा ईरान कहीं का नहीं रहेगा। फिर वो अमेरिकी की मार को भूल जाएंगे कि इंडिया ने हमें कैसी मार दी है। इंडिया की मार ऐसी होती है फिर बंदा जगह वे ठिकाने भी नहीं और बहुत गंदे तरीके से भारत फिर ठोकता है। पाकिस्तान का और बांग्लादेश काल देख लो, हमारे साथ भारत क्या करता है, हमें तो कहीं का उसने नहीं छोड़ा हो। और ये भी ईरान को बात पता है, भारत का लेवल इधर देखो कि अमेरिका के जहाजों को उसने उड़ाया है, बिल्कुल उड़ाया है। लेकिन जब भारतीय जहाज गुजर रहे थे तो भाई साहब अगला के पिछवाड़ा में इतना जोर नहीं था कि कुछ कर सके। एक वो है जो अपना असला बेच रहे हैं और पूरी दुनिया को लड़वा रहे हैं, और एक इंडिया है कि जो पूरी दुनिया में अमन का पैगाम दे। बिल्कुल बिल्कुल। और देखें कि ईरान ने एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोन से सिर्फ भारत के ही जहाज जाएंगे जिस पे भारत का तिरंगा कोई लगा इनके होगा, चेकिंग उस पे कोई चेकिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि जहाँ पे उन्होंने सारे मुल्कों चाइना जैसे देश को उन्होंने वो लगाई है सख्तियां कि चेकिंग होगी, चेकिंग के बगैर उनके जहाज नहीं जा सकते, लेकिन भारत के विदाउट चेकिंग ही जाया करेंगे। और ये वाकई ही एक बहुत जबरदस्त, उन्होंने ये चीज बताई है कि भारत ने कभी भी ईरान के साथ कोई इस तरह का मसला क्रिएट नहीं किया, कभी भी उसके साथ कोई उन्होंने अभी के देखिए कहते हैं अमेरिका जैसे देशों ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, पता नहीं क्या कुछ लगा रहा है, भारत फिर भी उनके साथ ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल कि अपने हर तल्लक निभा रहा है। इसी वजह से तो उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है ना। अब हर तरफ हालांकि मुस्लिम ममालिक भी जो है ना वो मुंह खोल के देख रहे हैं कि ये भाई क्या हो गया। चाचा ट्रम्प मुंह खोल के देख रहा है कि यार भारत के इतने स्ट्रॉन्ग रिश्ते निकले ईरान के साथ। ईरान ने सीधे तरह कहा है कि भारत आपके लिए हमारी दरवाजे खुले हुई हैं, जैसे दरवाजे खुले हुए हैं। और अब LPG गैस और जो ऑयल है ना, मतलब कि तेल क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल, उसके अब टैंकर जो है ना वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब LPG गैस आपको पता है कि कितनी ज्यादा इंडिया में महंगी हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि ईरान के ऊपर हमले कर दिए थे अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, जिसकी वजह से जो है ना और वहां पे ना उन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि भाई हम पे हमला किया तो हम जो है ना हम भी अब पूरी दुनिया को सबक सिखाएंगे कि भाई हम किसी को यहाँ से जाने ही नहीं देंगे, हम किसी की जो शिपें है ना वो सारी की सारी रोक लेंगे, क्योंकि एक रास्ता ही नहीं है एशिया के जो कंट्रीज हैं वहां पे माल यहाँ से जाने का भी आने का भी। तो इससे पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा, हर जगह महंगाई, हर चीज में महंगाई। इवन कि आप छोटी सी छोटी चीज भी लेने जाते हैं ना वो भी आपको महंगी ही मिलेगी, जो कि आपको दूसरे कंट्री से आती है। तो पेट्रोल की तो बात ही आप छोड़ दें, हमारे यहाँ पेट्रोल जो है पहले तो मिल नहीं था रहा, अगर मिलना स्टार्ट भी हुआ तो वो 1-1 लीटर पेट्रोल जो है ना बाइक वालों को दे रहे थे और दूसरे जो है ना गाड़ियों वालों को 2-2 लीटर दे रहे थे, और वो भी 338 रुपए लीटर। ये मैं 1-2 दिन पहले का रेट बता रही हूँ, अभी का मुझे रेट नहीं पता। तो ये थी गाइस की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देख ही लिया। तो भाई भारत की जो डिप्लोमेसी है ईरान के साथ या और अदर कंट्रीज के साथ, तो वो बहुत कमाल की है। भारत अपने डिप्लोमेसी के जरिए जो है ऐसी चीजें कर पाता है जो कि बाकी देश नहीं कर पाते हैं। भारत किसी के साथ कोई ऐसे रिलेशन या कोई ऐसी दुश्मनी वाला वो करता नहीं है। सबसे बड़ी बात है भारत किसी के खेमे में शामिल नहीं होता कि कोई देश किसी के खिलाफ कुछ कर रहा हो और भारत जाके उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए, ऐसा कभी करता नहीं है भारत। तो इसलिए भारत जो है, चाहे वो ईरान है चाहे और भी अदर कंट्री हैं, वो उनके साथ इनके रिलेशन हमारे अच्छे होते हैं हमेशा, क्योंकि डिप्लोमेटिक जरिए से हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो यहाँ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है ईरान के साथ जो है वो भारत की काम आई है, और भारत ने उसी का इस्तेमाल करके जो है ये हॉर्मोन्ज स्टेट से अपनी शिप जो है वो निकाल पाया है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि हॉर्मोन्ज स्टेट से जो है निकाल पाएगा और शिप। बाकी अभी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, जो ये वॉर चल रही है ईरान, अमेरिका और इसराइल की। तो ईरान काफ़ी हद तक जो है टिका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में कि ईरान ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा अमेरिका इजराइल के सामने। तो अमेरिका इजराइल के साथ साथ अरब कंट्रीज़ पे भी ईरान अटैक कर रहा है, आप लोगों को पता है। और सबसे बड़ी बात है हॉर्मोन्ज स्ट्रेट बंद करके उसने दुनिया में जो है एक तहलका मचाया हुआ है, क्योंकि वहाँ से बिजनेस वगैरह, ऑयल वगैरह जो है ज़्यादा जा नहीं पा रहे हैं, और लोग कहते हैं 20-30% जो सप्लाई है वो इसी रास्ते से होती है।
तो दुनिया के कई देश इससे परेशान हैं। लेकिन ये है वो ईरान चाहता भी इसीलिए है कि ये बंद रहेगा तो दुनिया पे दबाव पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे इस वॉर में, चाहे वो युद्ध बंद कराने के लिए चाहे और किसी जरिए से। तो ईरान भी अपनी डिप्लोमेटिक या जो एक इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक वो रिलेशन है उसको इस्तेमाल कर रहा है। अब देखते हैं कि ये किस लेवल तक जाती है बात, अभी तो फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये है कि भारत अपनी जहाजें जो निकाल रहा है उसको देख के पाकिस्तानियों की बहुत जली है और पाकिस्तानी ये हमेशा हैरान रहते हैं कि भारत कैसे अपने डिप्लोमेटिक का इस्तेमाल करके जो है अपनी चीज़ें करवा लेता है, लेकिन ये लोग नहीं करवा पाते। हालांकि ये लोग बहुत जैसे भाईचारा निभाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। यूएसए की एम्बेसी चला दी थी पाकिस्तान में, बहुत कुछ किया था, आप लोगों ने वीडियो देखी होती। लेकिन भारत जो है अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे रखता है, किस तरह रखता है और उसका इस्तेमाल कैसे करता है, ये देखकर ये लोग हैरान रहते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.